नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नक्षत्र नेमी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने कृत्तिका नक्षत्र की चर्चा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैंने जैसा कि अपने पूर्व वीडियो में आपको परम मित्र नक्षत्र की चर्चा की थी, उसमें मैंने उदाहरण दिया था कि यदि किसी व्यक्ति का रोहिणी नक्षत्र होता है तो उसका परम मित्र नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र होता है। तो इस नक्षत्र श्रृंखला में हम आज कृत्तिका नक्षत्र की चर्चा करेंगे। रोहिणी नक्षत्र का जैसे परम मित्र नक्षत्र कृत्तिका होता है, तो रोहिणी नक्षत्र का जो व्यक्ति है कृत्तिका नक्षत्र से संबंधित देवता की आराधना कर, उससे संबंधित वृक्ष का पूजन कर, उससे संबंधित रुद्राक्ष धारण कर उसका उपयोग ले सकता है, उसका फायदा ले सकता है। यदि जीवन में कोई समस्या आ रही तो उसका समाधान कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जब आपके जीवन में आपके परम मित्र नक्षत्र का कोई व्यक्ति आता है तो उससे आपको काफी सहयोग मिलता है। ये सहयोग ज्ञान के रूप में हो सकता है, ये सहयोग धन के रूप में हो सकता है, ये सहयोग विचार के रूप में हो सकता है। उसके विचार से, उसके सहयोग से आप कुछ अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक भी मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप उस व्यक्ति के पास जाकर बैठ जाते हैं जो आपके परम मित्र नक्षत्र का व्यक्ति है, तो आप कितने ही दुख में हो, आपके मन में शांति महसूस होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको कृत्तिका नक्षत्र के विषय में चर्चा करता हूँ। जैसे कि मैंने अपने पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रथम भाव को जो है लग्न भाव कहते हैं और इसके अधिपति को हम लग्नेश कहते हैं। और द्वितीय भाव धन का भाव है, इससे धन का विचार किया जाता है और इसके अधिपति को हम धनेश कहते हैं। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, इसके अधिपति को हम पराक्रमेश कहते हैं। इसी प्रकार चतुर्थ भाव से सुख का, माता आदि का विचार किया जाता है, इसके अधिपति को हम सुखेश कहते हैं। इसी प्रकार पांचवा भाव है ज्ञान का भाव, इसके अधिपति को हम पंचमेश कहते हैं। छठा भाव रोग का है, ऋण का है, रिपु का है, इसके अधिपति को हम सस्तेश कहते हैं। इसी प्रकार सप्तम भाव विवाह का है, दाम्पत्य का है और साझेदारी का भी है, इसके अधिपति को हम सप्तमेश कहते हैं। इसी प्रकार अष्टम भाव मृत्यु का है, आयु का भी है, इसके अधिपति को हम अष्टमेश कहते हैं। नवा भाव जो आपके भाग्य का है और धर्म का, इसके अधिपति को हम भाग्येश कहते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण भाव होता है नवा भाव कुंडली का। इसी प्रकार जो 10वां भाव है आपके कर्म का है, आपके व्यवसाय का है, आपके नौकरी का है, आप क्या व्यवसाय करेंगे, आप क्या नौकरी करेंगे, इससे हम निर्धारित करते हैं और इसके अधिपति को हम कर्मेश कहते हैं। इसी प्रकार जो 11वां भाव कुंडली का, उसको लाभ का भाव कहते हैं, इसके अधिपति को हम लाभेश कहते हैं। यहाँ लाभ की प्राप्तियों का विचार किया जाता है। इसी प्रकार कुंडली के जो अंतिम भाव है द्वादश भाव, इससे आपके व्यय का, हानि का, अस्पताल का और मोक्ष का विचार किया जाता है। इसके अधिपति को हम व्ययेश या द्वादश कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस कुंडली के 12 भावों में किसी भी भाव में यदि आपके कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव है, तो जैसे किसी व्यक्ति को धन की समस्या और सेकंड भाव में कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आता है, तो कृत्तिका नक्षत्र से संबंधित देवता की आराधना करके, मंत्र जाप करके, हम पूजा, उससे संबंधित वृक्ष का पूजन करके हम उसका लाभ उठा सकते थे। किसी व्यक्ति की कुंडली में तृतीय भाव में कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव है, उसको साहस में कमी है, वो कुछ कर नहीं पाता है, तो हम कृत्तिका नक्षत्र के उपाय करके उसको दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार अलग अलग व्यक्तियों की कुंडली में अलग अलग भाव में कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव होता है। यदि आपके भाग्य भाव में कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव है तो हम कृत्तिका नक्षत्र के उपाय कर भाग्य का साथ ले सकते हैं। कर्म भाव में यदि कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव है तो कर्म में, नौकरी व्यवसाय में दिक्कत आ रही है तो हम कृत्तिका नक्षत्र के उपाय कर उसका लाभ ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कृत्तिका नक्षत्र के जो देवता है, जो स्वामी ग्रह है भगवान सूर्य है और इस नक्षत्र के देवता अग्निदेव है। नक्षत्र का जो वृक्ष है वो गूलर का वृक्ष है और इसका जो रुद्राक्ष है एक मुखी रुद्राक्ष है। और कृत्तिका नक्षत्र के देवता का मंत्र है ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः। और इसके कृत्तिका नक्षत्र के भगवान का मंत्र है ओम सूर्य नारायणाय नमः। तो आप जीवन में आपको कोई बाधा आ रही है, धन की समस्या है, पराक्रम में कमी महसूस हो रही है, सुख का अभाव है, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, रोग से आप ग्रस्त हैं, आप विवाह संबंधी समस्या है, आप आयु संबंधी विषय को लेकर परेशान हैं, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपके व्यवसाय में, नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही, आप लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं,
आपको हानि सहना पड़ रही है तो आप या तो कृत्तिका नक्षत्र के देवता का मंत्र जाप कर उसका लाभ ले सकते हैं, भगवान का मंत्र जाप कर लाभ ले सकते हैं, गूलर के वृक्ष का पूजन कर लाभ ले सकते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर उसका लाभ ले सकते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको आज के दिव्य प्रयोग की ओर लेकर चलता हूँ। आज का दिव्य प्रयोग क्या है कि यदि आप नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ देकर और अर्घ देकर आदित्य हृदय का पाठ करते हैं तो आपको कोई ग्रह बाधा नहीं सताती, क्योंकि भगवान सूर्य सभी ग्रहों के राजा है। इसलिए यदि आप आदित्य हृदय का पाठ करते हैं सूर्य भगवान को अर्घ देकर तो आपको कोई ग्रह बाधा नहीं सताएगी। इसके आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में अगली जानकारी को लेकर। इस हमारे नक्षत्र नेमी चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अपने पुण्य के अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान का दान महादान। धन्यवाद मेरे साथियों।